हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 गणित है एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 13.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमारा 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। कह रहा है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान आप 22/7 लीजिए। माने कोई मान दिया रहेगा तब तो हम वही मान लेंगे, और अगर मान नहीं दिया है तो हमें पाई का मान हमेशा 22/7 लेना है। नंबर 1 क्वेश्चन है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। माने आधा गोला होगा और उसके ऊपर आपका शंकु रहेगा। ये तो हमारा अर्धगोला हो गया, उसके ऊपर हमारा शंकु बन गया, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं। यानी दोनों की त्रिज्या जो है वह 1 सेंटीमीटर है। आगे क्या दिया है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये है शंकु और इसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या 1 है, इसका मतलब ऊंचाई जो बनेगी ये भी आपका 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अब अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक आपको मिल जाएगा शंकु और दूसरा मिलेगा हमें अर्धगोला। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हल, और हल में डालेंगे, इसमें डालेंगे एक शंकु और दूसरा हो जाएगा अर्धगोला, यानी अर्धगोला। तो शंकु की जो त्रिज्या है उसने दिया है 1 सेंटीमीटर है, और अर्धगोले की त्रिज्या भी वही है, तो 1 सेंटीमीटर हो गया। शंकु की ऊंचाई उसने दिया है उसकी त्रिज्या के बराबर है, इसका मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब कह रहा है इस ठोस का आयतन हमें पूरे का निकालना है पाई के पदों में, माने पाई का मान आपको नहीं रखना है। तो आइए हम आते हैं यहाँ, यानी ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो ये बराबर इसमें दो चीज़ें हैं, एक हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब आगे आ जाएंगे तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r² यच होता है। अर्धगोले का आयतन गोले का 4/3 होता है, तो आधा गोला है तो आधा हो जाएगा, 2/3 बन जाएगा, 2/3 पाई r³ बनेगा। अब इसी में सब मान को हम फिट करेंगे। तो हमारा पहला मान दिया है 1/3 और पाई r का मान 1 है स्क्वायर, यच का मान भी 1 है क्योंकि दोनों मान 1 दिए गए हैं, और 2/3 पाई 1 का स्क्वायर। तो यहाँ 1 का वर्ग 1, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में तो 1/3 पाई बन जाएगा। दूसरा हमारा इसी तरह से 2/3 पाई बनेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा, तो 2 पाई और 1 पाई मिलके 3 पाई बटे 3, 3 3 से कट गया, बन गया पाई। अब ये सेंटीमीटर में दिया था तो आयतन है सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिला, पहले वाले प्रश्न का आंसर पाई घन सेंटीमीटर या पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। तो दूसरा क्या दिया है कि कह रहा है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। यानी इसमें हमारा जो बनेगा मॉडल, तो ये हमारा बेलन होगा, और कह रहा है दोनों आधार पर शंकु जुड़े रहेंगे, अर्थात एक यहाँ शंकु होगा, दूसरा शंकु हमारा यहाँ बन जाएगा। आगे क्या कहा, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है।
व्यास का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, और ये दूरी दे दिया है हमारा 3 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। पूरी जो लंबाई है ये 12 सेंटीमीटर है। आगे क्या दिया, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई ये दिया गया है, ये कह रहा है 2 सेंटीमीटर, इधर भी हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 2 और 2 मिला के 4 घट जाएगा, तो अंदर वाली जो दूरी बनेगी ये 12 - 4 यानी 8 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इसमें जो बेलन है उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है इसके अंदर कितनी हवा आएगी। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर हैं, यानी पतली चादर है, तो ये माना जा रहा है कि बाहर की जो लंबाई होगी वही अंदर की लंबाई होगी, क्योंकि उसने कहा है पतली एल्युमिनियम की चादर है। अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ें मिलेंगी, तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक हमारा बेलन और दूसरा नंबर यहाँ शंकु है। तो फिगर के बाद हम आएंगे हल में क्या लिखेंगे, यहाँ हम एक लिखेंगे शंकु और दूसरा हमारा बेलन बन जाएगा। शंकु की त्रिज्या चाहिए और त्रिज्या उसने व्यास 3 दिया हुआ है, इसका मतलब त्रिज्या व्यास बटे 2 यानी 3/2 सेंटीमीटर होगा। बेलन की भी वही त्रिज्या होगी, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई उसने 2 दिया है, तो h बराबर 2 सेंटीमीटर बनेगा। और यहाँ पर बेलन की ऊंचाई, तो टोटल लंबाई 12 थी, 2 और 2 मिला के 4 घट गया तो 8 बचा, यानी इसकी जो ऊंचाई होगी वह 12 - 4 यानी 8 सेंटीमीटर मिल गया। तो अब यहाँ पर 2 ऊंचाई है, तो एक को हमने h1 दूसरे को h2 मान लिए, दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, तो चाहे r1 r2 मानिए या दोनों को r ही लिख सकते हैं। अब पूरे आंतरिक मॉडल का जो आयतन होगा, यानी मॉडल का आयतन, तो हम यहाँ लिख देंगे कि मॉडल का आयतन इसमें 2 किनारों पर शंकु हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे शंकु का आयतन, ये पहला बन गया। और प्लस हो जाएगा इसी में, बीच में एक बेलन है, तो बेलन का आयतन। तो यहाँ आएंगे 2 गुणे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, बेलन का पाई r² h होता है। तो इसका h1 इसका हमने h2 माना है, तो यहाँ आ जाएंगे 2 × 2/3 और पाई का मान अभी हम पाई ही रखते हैं, और r का मान यहाँ दिया है 3/2, तो हम लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर गुणे h1 माने पहला जो मान हमने 2 पाया इसको रख देंगे। इसी तरह से यहाँ पाई होगा, यहाँ भी 3/2 का स्क्वायर बनेगा और गुणे h2, और h2 का मान दूसरे में आएंगे तो h2 का मान आपको 8 मिल जाएगा। अब आगे आते हैं, इसको हल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इसका मान क्या मिलता है। तो 2/3 पाई बनेगा, 3 × 3 = 9 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ 2 मिला प्लस पाई मिला, 3 × 3 = 9 बटे 2 दूनी 4 मिल गया और गुणे 8 मिल गया। तो अगर हम बात करेंगे 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 2 बन गया। तो यहाँ क्या मिला हमें, 3 × 3 = 9 हो गया, यानी मिल गया 3 पाई और प्लस 9 दूनी 18 पाई हो गया। तो यहाँ आ जाएंगे, अब हम 18 और 3 जोड़ लेंगे तो 21 पाई मिल जाएगा, 21 पाई और पाई का मान 22/7 रख देंगे।
तो 7 त्रिक 21 आएगा और 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ये आयतन था, सेंटीमीटर में था, तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा और यही हमारा आंसर बनेगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी ये हमारा 13.2 एरिया और आयतन का प्रश्न संख्या यहाँ हमने पाया, ये हमारा दिया गया था 2। तो हमारा आंसर मिला 66 सेंटीमीटर क्यूब। आगे हम आते हैं नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हमें अगला क्वेश्चन क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में दे दिया है कि कह रहा है नंबर 3 में कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, सीरा जिसको आप कहते हो। तो यानी गुलाब जामुन में जो सीरा डाला जाएगा, जितना उसका आयतन होगा उसका 30% सीरा रहेगा, चाशनी। 45 गुलाब जामुन, यानी हमारी संख्या 45 हो गई है, में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। अगर हम बात करें तो ये हमारा एक बेलन होगा और दोनों सिरों पर कह रहा है अर्धगोला बनेगा। ये हमारा गुलाब जामुन हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोले मिलेंगे और एक बेलन मिल जाएगा। अब कह रहा है कि इसकी लंबाई का मतलब पूरी लंबाई, और पूरी लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि जो व्यास है 2.8, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2.8 सेंटीमीटर है। अब हम आ जाएंगे तो त्रिज्या निकालेंगे तो 1.4 ये दूरी बनेगी, ये दूरी त्रिज्या होगी और 1.4 क्योंकि 2.8 का आधा होगा। इधर भी हमारी त्रिज्या वही मिलेगी 1.4। अब आएंगे तो 1.4 मिला के 2.8 हो जाएगा और 5 में से इसको घटा देंगे तो अंदर वाला जो बेलन बना हुआ है उसकी ऊंचाई मिल जाएगी। यहाँ हम आएंगे हल में भी 2 चीज़ें होंगी, एक हमारा होगा बेलन, एक रहेगा यहाँ बेलन और दूसरा हमारा होगा अर्धगोला। अगर हम बात करें बेलन, तो बेलन की जो त्रिज्या है वह यही त्रिज्या 1.4, या तो कह सकते हैं व्यास का आधा 2.8/2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। दूसरा नंबर ऊंचाई, पूरी ऊंचाई गुलाब जामुन की 5 थी तो 1.4 मिला के 2.8 घट जाएगा। तो दशमलव लगा के 0, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 4 में से 2, 2.2 सेंटीमीटर मिल गया। अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वह त्रिज्या हमारी 1.4 सेंटीमीटर वही रहेगी। अब हमें चाहिए एक गुलाब जामुन का आयतन। हम निकालेंगे क्या यहाँ, एक गुलाब जामुन का आयतन। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक बेलन है और 2 अर्धगोला है। तो बन जाएगा हमें क्या कि बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन। यहाँ में क्या मिला, बेलन का मतलब πr² और 2 गुणे अर्धगोला माने 2/3 πr³। अब यहाँ आ जाएंगे तो अभी हम पाई का मान नहीं रखेंगे, आर का मान दिया है, आर का मान है 1.4 और इसका स्क्वायर गुणे एच का मान हमें मिला है यहाँ पर 2.2 है, फिर प्लस 2 दूनी 4/3 पाई रखेंगे और आर का मान फिर से वही 1.4 का होल क्यूब बन जाएगा। अब हम आते हैं आगे और इसमें से
इसको कुछ कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। जैसे एक पाई कॉमन हो जाएगा और उसके साथ साथ 1.4 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो ये गायब, ये बच गया है 2.2 प्लस 4/3 मिला। और यहाँ मिल गया, इसकी 3 घात थी, 2 घात हमने निकाल लिया, 1 घात बचा हुआ है, तो 1.4 यहाँ रख देंगे। हम चाहें तो इसको डायरेक्ट पाई का मान रख करके भी हल कर सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, पाई का मान हमें 22/7 मिल जाएगा और 1.4 गुणे 1.4। और यहाँ क्या मिल गया हमें, तो तिर्यक गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 6.6 बन जाएगा। और 14 चौका 56, 6.6 और प्लस 14 चौका 56 हो गया, 1 अंक पर दशमलव हो गया, बटे आपका अभी 3 बचा हुआ है। आगे आ जाइए, 7 दूनी 14, 0.2 आ गया। अब आगे आएंगे तो 22 दूना 44 बन जाएगा और 1 अंक पर दशमलव लगेगा, अभी 1.4 बचा हुआ है। 6 6 12 की 2 हासिल 1, 6 5 11, 1 12 हो गया, 1 अंक पर दशमलव लग गया और बटे 3 बचा हुआ है। अब हमारा काम है क्या कि पूरे को गुणा करके भाग दे दीजिए, 3 चौक 12 कटेगा नहीं और इसका मतलब गुणा भाग ही करना है। तो आइए यहाँ गुणा करते हैं, 14 चौका 56, 5 14 चौका 56 और 5 61 हो जाएगा और 1 1 2 अंक पर दशमलव लगेगा, गुणे 12.2 होगा और बटे हमारा 3 बचा हुआ है। इसके आगे आ जाएंगे तो ये तो एक गुलाब जामुन का आयतन मिल गया। हमारे पास कुल 45 गुलाब जामुन है, तो हम लिखेंगे क्या, 45 गुलाब जामुन का आयतन ये निकालेंगे तो इसी में 45 से गुणा कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 45 गुणे 1 गुलाब जामुन का आयतन 6.16 गुणे 12.2 और बटे 3 हो जाएगा। अब चाशनी का आयतन चूँकि इसका 30% है तो इसी में 30 से गुणा कर देंगे, तो ये बनेगा 45 गुणे 6.16 गुणे 12.2 और बटे 3 पहले से है और इसका 30% यानी 30/100। 0 0 से कटेगा, 3 से काट देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम गुणा करेंगे तो 45 का गुणा पहले हम इसमें कर लेते हैं, तो 45 दूना 90, 9 हासिल, 45 दूना 90, 9 99, 9 हासिल, 45 1 45, 5 50, 4 54 बन गया। अब हमारा दशमलव 1 अंक पर यहाँ लग जाएगा, गुणे आगे आ जाएंगे तभी हमारे पास 6.16 बचा हुआ है, नीचे हमें अभी 10 मिलेगा। तो आगे हल करते हैं इसको और देखते हैं क्या मिलता है। तो आइए इसका गुणा किया जाए और गुणा करने के बाद जो आए उसी में 10 का भाग दे देंगे, तो ये मिल जाएगा हमारा 54 9 गुणे 6.16, 6 9 54, 5 6 चौक 24, 5 29 2 और 6 पंजे 30, 2 32, 9 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, फिर ये 4 मिलेगा, 9 मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। जोड़ेंगे तो 4 9 9 18 की 8 हासिल 1, 4 4 8, 2 10 1 11 की 1 हासिल 1, 9 5 14, 15 16 17 1 18 की 8 हासिल 1 हो गया, 3 3 हो गया और 1 2 अंक पर दशमलव लगेगा। अभी हमारे पास एक 10 है तो दशमलव यहाँ खिसक के चला आएगा। तो इसको हमने हल किया तो ये मिला 33 8.1 और यहाँ पर हमारा दशमलव था 1, उसके बाद 8 4 और 10 का नीचे हमारा भाग था, क्योंकि हमारा 2 अंक पर दशमलव था, 2 अंक पर हमने लगा दिया। दशमलव 1 का स्थान और खिसकेगा तो 338 सेंटीमीटर क्यूब लगभग यही मिलेगा आयतन। तो हमें क्या मिल गया
कि हमें कितनी चाशनी चाहिए, 338 सेंटीमीटर क्यूब चाशनी की आवश्यकता होगी और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।